मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं भूमि आधार। लेकिन भूमि आधार चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको महाराज जी के विशेष भक्त की कोई विशेष ऑडियो कैसेट सुननी है तो आइए दस्तक जिंदगी पर सुने। उन लेखकों की लेखनी सुनाऊंगा मैं जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है। तो पहुंचिए आज भूमि आधार मेरे साथ। भूमि आधार में महाराज जी बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं। भूमि आधार का आश्रम देख लीजिएगा, ये आश्रम है और इसी नीचे कच्छ में महाराज जी तखत लगा हुआ है, महाराज जी बैठे हैं, भक्त लोग वहां बैठे हुए हैं। उनकी कुटिया भी है वहां पर, सिद्धि माता की भी कुटिया है। तो महाराज जी के पास एक दल आता है। दल समझते ना, समूह में 10-20 आदमी का। और वहां पर उमादत्त शुक्ला और सुधीर दादा ड्यूटी पर है महाराज जी के सेवक के रूप में। और दल में है नेपाल और भारत के जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके उप कुलपति, कई वाइस चांसलर, आप समझते हो ना, जो उच्च शिक्षा से संबंधित यूनिवर्सिटी के प्रभारी भाई मालिक, तो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं और एक लक्ष्य लेकर आते हैं कि हम महाराज जी के बारे में जानें कि ये कैसे पूजा करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं, क्या होता है। अब वो सब लोग बैठ गए। एक वाइस चांसलर ने पूछा, महाराज जी ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू होती है, साधना कैसे की जाती है। महाराज जी लेटे हुए हैं अपनी मुद्रा में बोले हाँ की जाती है। एक ने पूछा, महाराज जी आपके गुरु कौन है। अब महाराज जी ने कहा, हाँ तपस्या गुरु के बिना नहीं होती, गुरु होता है। एक ने आवाज दी, महाराज जी हाँ बता, तू बता तपस्या कैसे होती है। हाँ तपस्या होती है तपस्या होती है। अब ये जब जो आदमी प्रश्न करता है महाराज जी उसको दोहरा देते हैं, हंसते हैं, कभी मुस्कुरा देते हैं, कभी चुप रह जाते हैं। करीब 25 से 30 वाइस चांसलर अपनी अपनी जिज्ञासाएं शांत करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। केवल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परेशान हो जाते हैं वो लोग। महाराज जी कहते हैं प्रसाद ले। और कोई उसमें से कोई, अब भागा स्थानीय आदमी तो बात ही नहीं कर रहा है उस समय, बैठे हैं सब देख रहे हैं। अब वो सब प्रसाद लेने के लिए आते हैं और पकड़ में आ जाते हैं प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। भाई तुम इनके बहुत नजदीक हो, तुम बताओ ये कैसे आध्यात्मिक वो करते हैं, इनमें क्या क्या शक्ति हैं, इनके गुरु कौन है। और एक प्रश्नों की झड़ी। दादा कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूम। तो उनमें से एक वाइस चांसलर बहुत गुस्सा होता, बोला तू फिर बैठा क्यों है, क्यों रहता है इनके साथ। इसका जवाब सुधीर दादा देते हैं। बोले सर जी मैं प्रोफेसर हूं इलाहाबाद में। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि सर जी मैं प्रोफेसर हूं इलाहाबाद में, तो एक धोती, लंबी कुर्ता और वही, आप फोटो देख लीजिएगा, तो कहीं लगता है ना तौलिया टांगे, कहीं लगता है ना ये प्रोफेसर होंगे, महान विद्वान। तो उन्होंने कहा आप प्रोफेसर हैं कि हाँ, तो फिर आप ये बताइए इनके साथ क्यों रहते हैं, तुम तो इनके बहुत नजदीक हो। उन्होंने कहा मैं नजदीक हूं, मुझे इनके साथ रहने से शांति मिलती है और आनंद मिलता है, शांति और आनंद मिलता है। इसलिए हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम इनके बारे में जानें कि ये तपस्या कैसे करते हैं, इनके गुरु कौन है, इनका कार्य क्षेत्र क्या है, ये क्या करते थे, अब क्या करेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम तो साथ में हैं, तो हमें शांति मिलती है और आनंद मिलता है।
जिसके लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या करता है, साधु हो जाता है, संत हो जाता है, तपस्वी हो जाता है, और हमें वो महाराज जी के साथ रह के, बाबा जी के साथ रह के मिलती है। उप कुलपति का पूरा दल प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी का ये उत्तर सुन के सन्नाटा छा गया पूरे दल में। और जब वो भोजन प्रसाद करके आए, महाराज जी के तखत पे बैठे, और कुछ पूछना है? उप कुलपति वो सब, अरे नहीं महाराज जी सब ठीक, आप आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने हाथ उठा दिया, आशीर्वाद हो गया, और वो प्रणाम करके चले गए। मित्रों, हमको अपनी श्रद्धा रखनी है, अपना विश्वास रखना है, और परीक्षा के लिए जब जब महाराज जी के पास जो आया, जो जानना चाहा, वो कभी कुछ जान के नहीं जा पाया, क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, मिल ही नहीं पाता। नदी कभी नहीं कहती कि नीर कितना ले जाओ। नीर तो आप उतना ही ले जाएंगे कि आप लोटे से भरेंगे तो एक लोटा भर होगा, आप घड़े से भरेंगे तो घड़ा भर होगा, आप एक बहुत बड़े कंटेनर को भर लेंगे तो कंटेनर भर होगा। नीर के पास कोई था नहीं, और हमारे पास एक क्षमता है। ठीक है भैया, जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट